हेलो। सो मेरे पीछे आप जो बिल्डिंग्स देख रहे हैं, मैं बेसिकली अभी दुबई में नहीं हूँ, बट आई एम इन बहरिया टाउन कराची राइट नाउ। मुझे जगह बड़ी अच्छी लगी, बड़ी इंटरेस्टिंग लगी, बट मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस थे एंड आई वाज अनएबल टू फाइंड आंसर्स टू देम। और मैंने कहा यार ओके मुझे किसी को फ़ोन करना चाहिए। सो आई कॉल्ड अ कज़न ऑफ माइन जो कि यहाँ पे काम करता है। सो आई थॉट यार ओके आई विल फाइंड अ सोल्यूशन फॉर दिस। मैंने उसको कहा यार आमिश मुझे बताओ, मेरे पास बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, क्योंकि मैंने बहुत सुना है कि बहरिया टाउन के अंदर लोगों को फ्रॉड हुआ है, लोगों के पैसे डूबे हैं, बहरिया टाउन डूब रहा है, लोग कहते हैं। ये देखो डूब रहा है। आई एम नॉट श्योर, आई डोंट थिंक सो। मैं आमिश को पकड़ने जा रहा हूँ। आई थिंक ही इज़ हियर एट द चाय बक्स होटल। So Amish is here. He was waiting for me. Assalamu alaikum Amish. वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। So Amish here will help me to find answers to my questions. और जो भी मेरी confusions है मेरे दिमाग में, Amish will you help me clear them out? Yes. Thanks a lot. तो Amish को हम चाय बग से बिठाते हैं और इनसे कुछ सवालात करते हैं। तो बहरिया टाउन समझने के लिए ना मेरे ख्याल से ज़रूरी है कि हम पहले यहाँ का थोड़ा एरिया समझें। ये होता किस तरह का है, किस तरह बहरिया टाउन डिवाइडेड है, शहर से ही कितना दूर है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। कराची सेंटर से यहाँ पे आने में अराउंड 30 to 40 मिनट्स लगते हैं, डिपेंड करता है आप किधर से आ रहे हैं। यहाँ के जो सारे एरियाज़ हैं वो प्रीसेंट्स में डिवाइडेड हैं। प्रीसेंट इज़ मोर लाइक एन स्पेसिफिक एरिया कह लें आप। और प्रीसेंट 1 से लेके देर आर अंटिल प्रीसेंट 60। अभी तक कितने आमिश प्रीसेंट्स बन चुके हैं? 63। ओके, सो टोटल 63 प्रीसेंट्स हैं फ्रॉम 1 to 0। हर प्रीसेंट का अपना कमर्शियल एरिया है, वहाँ के अपने रेजिडेंशियल एरियाज़ हैं, वहाँ की अपनी एक ख़ास स्पेसिफिक प्लानिंग हुई हुई है, हर जगह की अपनी मस्जिद है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो हमें सबसे पहला मेरा सवाल आपसे ये है, मैंने सुना है बहुत सारे लोगों के पैसे बहरिया के अंदर डूब गए, उन्होंने फाइलें ख़रीदी, महंगी बिकी, उनका स्कैम हो गया। सो उसकी क्या स्टोरी है, थोड़ा सा उसके बारे में बताओ मुझे। ये मसले हुए हैं यहाँ पे बहरिया में कि बहुत सारे लोगों को जो है वो पैराडाइज़ की फ़ाइलें मिली। सही है। पैराडाइज़ जो फाइलें हैं वो प्रीसेंट जो है वो आउट ऑफ बाउंड्री हो गया। सही है। जब वो प्रीसेंट आउट ऑफ बाउंड्री हो गया तो बहरिया के ऊपर एक एलिगेशन लगी जिसमें ये था कि उनकी लैंड जो है वो अप्रूव नहीं है। सही है। अब बहरिया जो है इसके ऊपर बैलेटिंग करेगा, लेकिन वो कब करेगा इसकी प्लानिंग अभी बहरिया में चल रही है, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग जो है ना इन्वेस्टमेंट करने से बैक ऑफ हो गए। सो हमेशा अगर मैं एक बंदा हूँ जिसको बहरिया टाउन की इतनी नॉलेज नहीं है, जो कि यहाँ रहता नहीं है पाकिस्तान में फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पे कैसे आ सकता हूँ अगर मुझे यहाँ पे फ्लैट चाहिए फॉर एग्जांपल, और मुझे पहले तो ये बताओ। सबसे पहले तो ये है कि आपको ये चीज़ देखनी है बहरिया टाउन में आने के बाद कि भाई जिस फ्लैट्स में अगर आप आना चाह रहे हैं आया तो वो बिल्डर जो है वो ऑथेंटिक है। सही है। मतलब ये है कि बहुत सारे बिल्डर्स ऐसे हैं जो सिर्फ बहरिया टाउन के अंदर जो है उन्होंने अपनी रीच बनाई, मतलब बहरिया टाउन से ही काम करके उन्होंने जो है जितना उन्होंने अर्निंग्स की उसी पे उन्होंने जो है अपना प्रोजेक्ट एक बनाना स्टार्ट कर दिया। सही है। तो वो जो बिल्डर होते हैं वो उसमें ये होता है, जैसे यहाँ पे एक नाम है बेस्ट होम्स के नाम से। सही है। वो लोग जो है उन्होंने बहरिया टाउन से ही काम करा, लेकिन उन्होंने लोगों से बुकिंग्स पकड़ ली लेकिन डिलीवर नहीं किया। ओके, ये भी होता है। ये वाली जो चीज़ होती है ना, हाँ, इसके अंदर जब डिलीवर नहीं होता तो और ज़्यादा क्लाइंट जो है ना वो ज़्यादा डर जाते हैं, हाइपर हो जाते हैं और डर जाते हैं। वो बोलते हैं यार इस तरीके की, क्योंकि मैंने ये सुना है फॉर एग्जांपल कि मेरा अगर मैंने एक प्लॉट लिया, मैंने उसकी डाउन पेमेंट भरी और मैं पैसे भरता गया, 2 साल बाद आके बिल्डर कह रहा है कि यार यहाँ पे तो मैं अब और कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास पैसे कम हो गए, सीमेंट महंगा हो गया, तो और पैसे भरो। यही इसके ऊपर क्या सीन है? ये बात है, ये होता है जब आपके पास ऑथेंटिक बिल्डर नहीं होता। हाँ। जब आपके पास ऑथेंटिक बिल्डर होगा तो आपको उसके बारे में नॉलेज होगी कि यार इन्होंने पिछले कितने प्रोजेक्ट्स किए हैं। अगर तो उन्होंने सिर्फ बहरिया में प्रोजेक्ट्स किए तो वो ऑथेंटिक नहीं है इस सेंस में, क्योंकि आपको उसकी मार्केट से आपको पता होना चाहिए कि मार्केट में जो है इनकी किस तरह की रेपुटेशन है। मेक सेंस। कि अगर तो वो कराची का बिल्डर है तो ही इज़ अ स्ट्रॉन्ग बिल्डर, क्योंकि अगर उसके पास पैसे कम भी पड़ जाते हैं ना, हाँ, तो वो क्लाइंट से नहीं मांगता बल्कि वो अपने पास से लगा के और उसके बाद जो है वो उस पर काम करता है। मेक सेंस। सो मैं ये काम खुद कर सकता हूँ कि अगर मैं खुद बोलूँ यार ओके ये बिल्डर सही है या नहीं है, फॉर एग्जांपल बिल्डर XYZ। जब तक आप बहरिया टाउन के अंदर मार्केट में काम नहीं कर रहे तो आपको, जब तक आपको नो हाउ नहीं है, आपके पास एक्सपीरियंस, लोगों के एक्सपीरियंस से आपको उनकी नो हाउ नहीं है उस बिल्डर की, मेन की पॉइंट्स नहीं पता कि आया वो अभी यहाँ पे आके बना है या फिर जो है वो कराची से काम करते हुए, मैं खुद ये नहीं कर सकता पता कि यार ये बंदा सही है या नहीं है, तो मुझे फिर इसका मतलब किसी बंदे की गाइडेंस की जरूरत है। आपको कोई प्रॉपर एजेंट चाहिए जो जिसका आपको पता हो कि यार आपके रिलेटिव में हो कोई, या फिर ऐसा हो कि जो है आपका उसको पता हो कि यार ये इस तरह का नहीं है कि ये जो आपके साथ फ्रॉड कर देगा, या कोई ऐसी, और जो भी इसके साथ प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होती है उस डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू काम करेगा। सही है। अब क्योंकि मुझे तो नहीं पता ना यार, मैं तो एक सिंपल बंदा हूँ जो जॉब करता है, मुझे तो नहीं पता मैं पैसे दे रहा हूँ क्या मैं सही पैसे दे रहा हूँ या नहीं दे रहा, मेरी फ़ाइल ओरिजिनल है या नहीं है। बिल्कुल। और अक्सर ये होता है कि फ़ाइल मिल रही है नहीं मिल रही, टाइम पे काम हो रहा है नहीं हो रहा, तो बिल्कुल ऐसे ही। उसका क्वेश्चन ये है कि मैंने यहाँ पे कहा कि यार ओके मुझे एक एजेंट मिल गया, किस तरह का फ्रॉड वो मेरे साथ कर सकता है?
यार वो फ्रॉड इस तरीके से फ्रॉड हो सकता है कि जो है आपने एक एग्जांपल है कि आपने अपार्टमेंट जो है 5,000 रुपीज़ के रेट पे था, अपार्टमेंट के स्क्वायर फीट रेट सही है 5,000 रुपीज़ था, लेकिन एजेंट ने आपको, जब आपने जाके उसकी मतलब आपको उसका प्रॉपर पता नहीं है कि एजेंट ये सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा, तो वही एजेंट आपको 5,000 के स्क्वायर फीट रेट जो है वो आपको 10,000 स्क्वायर फीट के रेट पे आपको उसने सेल कर दिया। बहुत महंगा आपने मार्केट प्राइस ज़्यादा पे भेज दिया। बिल्कुल। इसके अंदर के ROI, सही है, जब ROI का टाइम आता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, तो उसमें ये होता है कि जो है आपकी वो जो आपने बुकिंग डाली थी वो इन्वेस्टमेंट से भी आपने ज़्यादा की बुकिंग डाल दी। सही बात है, सही है। अगर आपने इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा की बुकिंग डाल दी तो वो जब आप सेल करने जाओगे, जब उसका टाइम आएगा जैसे 6 महीने बाद या 7 महीने बाद, जब उस प्रोजेक्ट की डिगिंग हो जाएगी, डिगिंग के बाद उसके आहिस्ता आहिस्ता पर फ्लोर के हिसाब से रेट्स ऊपर जाते हैं। सही है, सही है। तो डिगिंग के बाद जब आपका वो टाइम आएगा तो उसमें आपकी 5,000 के बजाय आपने 10,000 का बेचा हुआ होगा। तो अगर आपने 10,000 का बेचा हुआ होगा तो उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इतना निकलेगा नहीं। ओके। इसके अलावा क्या फ्रॉड हो सकते हैं मेरे साथ? इसके अलावा ये फ्रॉड हो सकते हैं कि जब तक आपको प्रीसेंट की नो हाउ नहीं है, जैसे अगर आप किसी प्रीसेंट में आप अपने घर बनाने के लिए आप प्लॉट परचेज करना चाह रहे हो, तो जब तक आपको उसकी लोकेशन और उसकी प्रॉपर गाइडेंस नहीं है प्लॉट की, उसमें ये होता है कि जैसे हर प्रीसेंट में एक कॉर्नर भी होता है, सही है, एक लूप रोड भी होता है, सही है, हर प्रीसेंट के अंदर मुख्तलिफ लोकेशन, कमर्शियल एरियाज भी होते हैं। अब कुछ ये होता है कि आपको प्लॉट जो है एजेंट्स आपको दे देते हैं, लेकिन थोड़े टाइम बाद वो कमर्शियल बैक हो जाते हैं। उसकी वजह ये होती है कि उसका जो फ्रंट होता है उसके ऊपर कमर्शियल बन जाता है और बैक पे आपका अपार्टमेंट या आपका फ्लैट आ जाता है। सही है, फ्लैट या आप घर जो भी आप बनाना चाहें वो आ जाता है। तो जब कमर्शियल बैक हो जाता है तो उसकी वैल्यू इतनी नहीं रहती। सही है। उसकी वजह ये है कि आपकी एक साइड से एरिया आपकी बंद हो गई और लोकेशन आपका खराब हो गई। Amish is also giving me a small tour of the place। तो यहाँ पे जो है ये यहाँ का बहरिया टाउन का सिनेमा है और इसके बिल्कुल पीछे ही हेड ऑफिस है बहरिया टाउन का, जो कि डॉल्मेन मॉल को बिक चुका है। जी, डॉल्मेन मॉल को बिक चुका है हेड ऑफिस, और थोड़े टाइम में हेड ऑफिस यहाँ से शिफ्ट हो जाएगा मेरा ख्याल 10A की तरफ, और यहाँ पे बन जाएगा डॉल्मेन मॉल। यहाँ पे वेरी इंटरेस्टिंग। और आमिश मुझे बता रहा था कि डॉल्मेन मॉल की अच्छी खासी जो दुकानें हैं वो भी बिक चुकी हैं, और भी डॉल्मेन मॉल तो है ही नहीं यहाँ पे अभी। फनी स्टोरी। सर मेरे पास एक सवाल और ये है कि यार अगर मैं एक बंदा हूँ, सही है, तो यहाँ पे मुझे क्या प्लॉट लेना चाहिए या मुझे कोई अपार्टमेंट टाइप चीज़ लेनी चाहिए? यार सबसे पहली बात तो ये है कि कोई भी एजेंट से काम करो तो पहले उसको पता कराने के लिए उसकी स्टेट का हवाला लो। सही है। और उसकी स्टेट का किसी और से हवाला लो जो तुम्हारे अपने काम करने वाले यहाँ पे कोई अगर बैठा हुआ है, तो उसको बोलो कि यार मुझे इस स्टेट का बता दो, इस स्टेट की नो हाउ कैसी है। सही है। इसको यहाँ कहते हैं बहरिया टाउन में आवाज़ लेना। ओके, सही है। तो आवाज़ ली जाती है कि यार ये आया, ये बंदा सही काम कर रहा है। ऐसे ही जो है ये लोगों की भी आवाज़ ली जाती है। ऐसे अगर मैं यहाँ काम कर रहा हूँ तो मेरी भी एक मार्केट में एक वैल्यू होगी। सही है। अगर मैं फ्रॉड कर रहा हूँ तो एक छोटी सी मार्केट है, इसमें फ्रॉड अगर आपने एक दफ़ा भी कर दिया तो आप इतना टाइम नहीं लगता आपको जो है डिग्रेड करने का, आपका नाम खराब हो जाता है। ओके, मुझे ये बताओ कि इतने सारे प्रीसेंट्स हैं, देयर आर 63 प्रीसेंट्स, कौन से प्रीसेंट में जगह लेनी चाहिए फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव? अगर मुझे रहना है तो मैं कौन से प्रीसेंट में जाऊँ? यार कोशिश ये करनी चाहिए, प्रीसेंट आप किसी भी प्रीसेंट में लो, लेकिन आप सबसे बेस्ट चीज़ जो होती है वो लोकेशन होती है। सही है। आपको लोकेशन देखना लाजमी है। अगर आपके पास कोई कॉर्नर प्लॉट आ रहा है, सही है, तो कॉर्नर प्लॉट इज़ गुड फॉर योर फ्यूचर इन्वेस्टमेंट। उसकी वजह ये है कि जब कॉर्नर प्लॉट आप लेते हो तो उसके अंदर आपको एक्स्ट्रा लैंड भी मिल जाती है। अब वो आपकी किस्मत के ऊपर है कि बहरिया ने कितनी एक्स्ट्रा लैंड वहाँ पे दी हुई है। सही है। जो है वो आप कोशिश ये करो कि गेट से जितना करीब प्रीसेंट में ले सकते हो उसमें प्लॉट लो, ताकि उसकी वैल्यू थोड़ा जल्दी बढ़े। क्योंकि यही बात है कि शुरू तो पहले स्टार्ट से ही होता है, मतलब 1 2 3 4 इस तरीके से स्टार्ट होता है। इसमें नहीं करना चाहो तो फिर आप ये करो कि रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट में बुकिंग करो। उसकी वजह ये है कि देखो रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट का ये होता है कि आप उसमें एक अकेले नहीं होते इन्वेस्टर। सही है। सही है। उसके अंदर अगर 100 अपार्टमेंट बन रहे हैं तो 100 लोग उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट है उनकी। ओके। तो उसमें ये होता है कि यार एक अपार्टमेंट बिकेगा तो कोई भी एक अपार्टमेंट बिकेगा तो आपके अपार्टमेंट की भी वैल्यू ज़ाहिर है बढ़ेगी। बात सही है। सही है। और अगर आपका अपार्टमेंट नहीं बिकेगा तो किसी का भी अपार्टमेंट नहीं बिकेगा। और कंस्ट्रक्शन का भी होगा कि यार अगर कंस्ट्रक्शन एक की हो रही है सबका फायदा होगा, तो उस बिल्डर पे भी प्रेशर होगा कि मुझे खत्म करना है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ऑन दी अदर हैंड प्लॉट में तो ये है कि आपको या तो खुद करना है, अगर मैं बिल्डर प्लॉट में ये होता है कि यार नफ़ा भी आपका होता है और नुकसान भी आपका होता है। सही बात है। प्लॉट में ये चीज़ है।
सो द सेंटर पॉइंट आइडिया है कि अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, अगर आपको यहाँ पे मूव करना है, तो द बेस्ट वे टू कम हियर इज टू गेट एन अपार्टमेंट या कोई प्रोजेक्ट इस तरह का प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करो, या फिर अगर आपके पास पहले तो सबसे पहले क्लाइंट का हम देखते हैं बजट। सही है। जिस हिसाब से उसका बजट है उस हिसाब से उसकी इन्वेस्टमेंट करवाते हैं। सही है। कि अब क्लाइंट बोल रहा है कि यार मेरे पास 50 लाख रुपीज़ या 60 लाख रुपीज़ का बजट है। सही है। तो हमारी जो वो है, हमने जो उसको बाइफिकेशन की हुई है कि हम अगर 60 लाख रुपीज़ का हमारे पास क्लाइंट आएगा तो हम उसको इस जगह पे इन्वेस्ट कराएंगे और उस जगह की वैल्यू बढ़ेगी। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई 60 लाख या 55-60 लाख के अराउंड कोई आता है बजट लेके, कोई क्लाइंट बजट लेके आता है, तो हम उनसे पहले ये सवाल करते हैं कि आप इंस्टॉलमेंट्स कितनी पे कर सकते हैं। सही है। मतलब इंस्टॉलमेंट्स पर मंथली आप किस हिसाब से पे कर सकते हैं। हाँ। तो उसी हिसाब से फिर हम उनको कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी या फिर हम कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी दिखाते हैं, लेकिन लोकेशन वाइज। ओके। उनको ले जाके सबसे पहले प्लॉट पे खड़ा करते हैं, प्लॉट की सारी नो हाउ देते हैं कि किस तरीके का प्लॉट है। सही है। और ये क्यों अच्छा है। सही है। दूसरे प्लॉटों से। मेक सेंस। मैं खुद जाके भी ले सकता हूँ, जैसे ये बिल्डिंग है, इसमें जाके मैं बोलूँ बिल्डर से मुझे घर चाहिए। बिल्कुल आप ले सकते हो, खुद जाके भी ले सकते हो, लेकिन बात फिर वही है कि आप ऐसे Trust कर भरोसा सकते हो, ट्रस्ट हाँ। नहीं कर सकते, बात सही है। क्योंकि यहाँ पे जो है ट्रस्ट करना बहुत मुश्किल काम है। उसकी वजह ये है कि छोटी मार्केट तो है नहीं, हाँ, बड़ी मार्केट है। इंटरेस्टिंग बहरिया टाउन फैक्ट नंबर 500, हेड ऑफिस के अंदर हम मोबाइल फ़ोन नहीं लेके जा सकते, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। आई डोंट नो व्हाई, क्यों नहीं लेके जा सकते वैसे? मोबाइल फ़ोन इसलिए नहीं लेके जा सकते क्योंकि कोई भी अंदर कोई भी एक्टिविटी ऐसी हो जिस एक्टिविटी में लड़ाई झगड़ा हो, तो लोग जो है उसमें ये करते हैं कि यार उसकी वीडियो बना ली, वायरल कर दी। तो इससे जो है बहरिया टाउन की प्रॉपर्टी की जो है वैल्यू वो ख़राब होती है। मतलब बहरिया टाउन का एक अपना स्लोगन है, वो ख़राब हो जाता है। बात सही है।